बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, डॉक्टर जाफ़र आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज जिस टॉपिक और जिस मौजू पे मैं होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए ये वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो है गुर्दों का वर्म, यानी किडनीज़ का या गुर्दों का इन्फेक्शन, यानी ग्लोमेरुलर इन्फेक्शन। इसको समझने के लिए हम यूँ जान लेते हैं कि गुर्दों की सोजिश या इन्फेक्शन को मेडिकल की ज़ुबान में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। याद रहे कि गुर्दे के अंदर बाल से भी बारीक स्ट्रक्चर होता है जिसको ग्लोमेरुलाई कहते हैं, और एक गुर्दे में ये स्ट्रक्चर 1 मिलियन के करीब होते हैं। गुर्दों की सोजिश या वर्म या इन्फेक्शन दरअसल इस स्ट्रक्चर का ही इन्फेक्शन या सोजिश होती है। गुर्दों के तमाम अफ़आल इन्हीं पर मुनहसर होते हैं। अच्छा, ये ग्लोमेरुलर इन्फेक्शन की कुछ वजूहात टियोलॉजी है। उसमें जो अहम वजूहात हैं उनमें गले की इन्फेक्शन के बायस गुर्दों का वर्म हो सकता है, ये इन्फेक्शन हो सकता है। बाज़ औक़ात जिल्द की इन्फेक्शन के बायस भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया की इन्फेक्शन के बायस भी गुर्दों का वर्म हो सकता है। इसके बाद गुर्दों के इन्फेक्शन की जो अलामात हमारे जिस्म पर ज़ाहिर होती हैं, मैं उनको चीदा जो अहम वजूहात हैं उनको बयान करने की कोशिश करता हूँ। इसमें सिम्पटम जो हमारे जिस्म पे ज़ाहिर होते हैं, गुर्दों की सोजिश की वजह से मरीज़ को पेशाब में जलन और तकलीफ़ महसूस होती है। पेशाब में खून आने लगता है, गुर्दों में दर्द होता है और सोजिश के बायस बुखार भी हो सकता है। और बुखार अक्सर अगर इन्फेक्शन हो तो बुखार हो जाता है मरीज़ को अपने पेशाब का रंग बदला हुआ नज़र आता है, रूटीन से हट के उसे पेशाब का कलर नज़र आता है। आँखों और पैरों में सोजिश होने लगती है, और ये सोजिश जो टखना है हमारा एंकल, उस पे वाज़े पहचानी जा सकती है। और इस सोजिश में गड़ा पड़ता है, अगर दबा के देखें तो गड़ा पड़ता है। टांगों के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और टांगों की जिल्द पतली और अबनॉर्मल देखने को महसूस होती है। आँखों के नीचे और चेहरे पर भी सोजिश महसूस होती है। सुबह सो के उठने के बाद आँखों के गिर्द पानी की वजह से सोजिश नुमायाँ होती है। ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है और ज़्यादा रहता है ब्लड प्रेशर। कई मरतबा हार्ट फेल होने के हालात भी पैदा हो जाते हैं। पेशाब की मिकदार कम होने लगती है और बार बार थोड़ा तकलीफ़ के साथ पेशाब आता है। पेशाब में प्रोटीन आने लगती है। ये एक इनिशली गुर्दों की ख़राबी और गुर्दे के वर्म की निशानदेही करती है। प्रोटीन का आना गुर्दों की ख़राबी की तरफ हमें निशानदेही करता है। इसके बाद कुछ टेस्ट वगैरह करवा के इनको एक डॉक्टर आराम से वेरीफाई कर सकता है कि गुर्दों में इन्फेक्शन है या किसी और वजह से ये मामलात हो रहे हैं। तो इसके अलावा रीनल फंक्शन टेस्ट वगैरह से और यूरिया क्रिएटिनिन के टेस्ट से और यूरिन का जो रूटीन एग्जामिनेशन होता है उसके टेस्ट से इस चीज़ को वेरीफाई किया जा सकता है। और इसके इलाज के बारे में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट मेडिसिन जो हैं होम्योपैथिक मेडिसिन उनके बारे में बता देता हूँ। तो इलाज में सबसे पहले एकोनाइट 30 आ जाता है। इब्तदाई हालत में ये बहुत कारआमद दवाई है। बुखार तेज़, घबराहट, बेचैनी, मौत का खौफ और दर्द का होना इस दवा की ख़ास अलामात में से हैं। फेरमफास 12x इब्तदाई सोजिशी कैफियत में, आपको पहले ही पता है कि फेरमफास इब्तदाई सोजिशी अलामात में बहुत आला दर्जे की दवा है और आपने यहाँ पे 12x की जो पोटेंसी है वो इस्तेमाल करनी है। इसके बाद काली म्यूर को आपने 3x पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। फेरमफास के हमरा बारी बारी देने से हैरत अंगेज़ फ़ायदे होते हैं। ये दोनों अद्वियात इंतहाई कामयाब हैं
और इन दोनों अद्वियात को आप बाहम बराबर मिकदार में, पोटेंसी फेरम फास की 12x हो और काली म्यूर की 3x हो, इसको बराबर मिकदार में मिक्स करके मिसाल के तौर पे दोनों में से 3-3 गोलियां सुबह दोपहर शाम या 4 बार दिन में इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं गुर्दे के इन्फेक्शन में। इसके बाद एपस मिलीफिका जो है 3x गुर्दों की सोजिश के बायस अगर जिस्म पर वरम आ जाए, टांगों पे सोजिश, पाँव पे सोजिश, चेहरे पे सोजिश, आँखों के नीचे सोजिश आ जाए तो उसको दबाने से चेक किया जाता है कि उसको दबाने से उसमें गड़ा पड़े तो ये बहुत कारआमद दवाई है। इसके बाद मरीज़ को प्यास इसमें नहीं लगती, पेशाब कम आता है और बार बार आता है, गुर्दों में दर्द होता है। ये इस दवा की अहम अलामात हैं और तकालीफ जो हैं वो गर्मी से बढ़ती हैं और ठंडक से कदरें बेहतर हो जाती हैं। इसके बाद कैंथेरस आ जाती है। कैंथेरस 30 या 3x में आपको इस्तेमाल करनी होगी। गुर्दों की सोजिश के बायस अगर पेशाब में खून आए और बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो तो ये जलन और खून कैंथेरस की अलामात हैं। तो इसमें आप इस दवाई को बहुत कामयाबी से इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 में सुबह दोपहर शाम और 3x में भी सुबह दोपहर शाम। 30 में अगर करते हैं तो 5-7 कतरे 2 घूंट पानी में या डायरेक्ट ज़ुबान पे 2-3 कतरे डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 3x में या मदर टिंचर में आपने इस्तेमाल करनी है तो उसे 10 कतरे या 15 कतरे सुबह दोपहर शाम आधे गिलास पानी में या 2-3 घूंट पानी में, आधे कप पानी में डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आर्सेनिक अल्बम 30, शदीद बेचैनी और घबराहट इसमें पाई जाएगी, प्यास बार बार लगेगी, थोड़ा थोड़ा पानी पिएगा मरीज़, ये इसकी रहनुमा अलामात हैं। मौत का डर लगेगा उसे और पेशाब में अल्ब्यूमिन वगैरह और प्रोटीन वगैरह खारिज होना शुरू हो जाएगा और मरीज़ घबराया हुआ होगा और उसके चेहरे पे सूजन भी महसूस होगी। इसके बाद फास्फोरस 30 आ जाती है। ये गुर्दों की बीमारी के लिए उस वक़्त काम आती है जब पेशाब में खून आए और रेत के ज़रात पेशाब में आना शुरू हो जाएं और इस दवा के मरीज़ के चेहरे पर भी सूजन महसूस होती है। फास्फोरस 30 को भी सुबह दोपहर शाम या दिन में 4 बार भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ुबान पे 2-3 ड्रॉप्स या 7 से 10 कतरे 2 घूंट पानी में डाल के आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद फेरम मैट होती है। फेरम मैट 30, चेहरे पर सूजन इसमें नुमाया होती है, मरीज़ सर्दी महसूस करता है और ये दवा की ये बुनियादी अलामात हैं। ऐसी अलामात अगर हों तो आप इसको फेरम मैट 30 को कामयाबी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक कंपाउंड मेडिसिन है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप रेडीमेड लेना चाहते हैं तो पॉल ब्रुक्स वालों का के ड्रॉप्स हैं, किडनॉल के नाम से आते हैं, पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं। वो आप लेके 15 से 20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम 2 घूंट पानी में डाल के या आधे कप पानी में डाल के आप इस्तेमाल करें तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। इसके अलावा एक जो कंपाउंड है उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देता हूँ, तो वो आप दवाई लेके मिक्स करके ख़ुद भी दवाई बना सकते हैं इसके कंपाउंड को और वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये कंपाउंड मैं आपको 30 ml बनाने का तरीका बताता हूँ। तो टोटल ये 30 ml दवाई की मैंने क्वांटिटी आपको बतानी है, उसका रेशो बताना है। तो अगर आप ज़्यादा दवाई बनाना चाहते हैं तो इसी को मल्टीप्लाई करके या जमा तफरीक करके आप हिसाब लगा के ये कंपाउंड बना सकते हैं। बहुत अच्छे रिज़ल्ट देता है किडनीज़ के इन्फेक्शन में, रीनल इन्फेक्शन में। और सुबह दोपहर शाम आपने ये पीना होता है 10 से 15 कतरे 2 घूंट पानी में डाल के। इसमें 5 मदर टिंचर हैं जिसमें बर्बरस वल्गैरिस है, इसको आपने 10 ml ले लेना है और इसकी आधी क्वांटिटी मसलन 5-5 ml आपने पीजिया, हाइड्रेंजिया, ये दोनों मदर टिंचर ले लेने हैं। और फिर जो लाइकोपोडियम मदर टिंचर है इसको 2.5 ml ले लेना है। फिर परेरा ब्रेवा मदर टिंचर है, इसको 3 ml ले लेना है। और सोलिडेगो मदर टिंचर को 2.5 ml ले लेना है। उसके बाद इन दवाइयों के बाद एपस मिलीफिका की 30 पोटेंसी लेनी है और कैंथेरस की 30 पोटेंसी लेनी है। 1-1 ml इनका डाल लेना है। ये आपकी टोटल तकरीबन 30 ml मेडिसिन बन जाएगी। अच्छी तरह इसको शेक कर लेना है और ये आपका कंपाउंड तैयार है। इसे अच्छी तरह शेक करके किसी वायल में महफूज कर लें और सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल करें। दवाई मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ। बर्बरस वल्गैरिस है 10 ml, मदर टिंचर पीजिया मदर टिंचर और ये 5 ml है, हाइड्रेंजिया मदर टिंचर ये 5 ml है, लाइकोपोडियम मदर टिंचर है ये 2.5 ml है, सोलिडेगो मदर टिंचर है ये 2.5 ml है
और उसके बाद प्रेरा ब्रेवा ये 3 ml, 2 उसके बाद आपने पोटेंसीज़ लेनी है, एपस मिलीफिका 30 और कैंथेरस 30। इनमें से 1-1 ml उसी वाइल में डाल के अच्छी तरह शेक करके मिक्स करके आपने 10 से 15 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने हैं, 2 घूंट पानी में डालकर। तो बहुत ही अच्छा कंपाउंड है, इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, आप इस्तेमाल करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरी वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों को, अपने अज़ीज़ व अक़ारब को मेरी वीडियोस शेयर करें ताकि ये तमाम बुनियादी मालूमात उन तक पहुँचें, होम्योपैथिक के बारे में, अद्वियात के बारे में उनको नॉलेज मिले और वो होम्योपैथिक के साइड इफ़ेक्ट फ्री जो तरीका इलाज है, जो मेडिसिन्स हैं, उनको इस्तेमाल करके एक खुशहाल, सेहतमंद, तंदुरुस्त व तवाना ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह मियाँ आपका और मेरा सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।